दोस्तों नमस्कार। 27 फरवरी 2002 की तारीख शायद आपको याद होगी और जिनको नहीं पता है मैं उनकी याददाश्त के लिए बता दूं कि 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से लौटते हुए श्रद्धालुओं और कार सेवकों की रेलगाड़ी में गोधरा के पास आग लगा दी गई थी। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद गुजरात में भीषण दंगे हुए थे। अब उसके कारण क्या थे ये नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज्यादा जान माल की हानि हुई थी। इसके बाद कुछ मुकदमे शुरू हुए और उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध मुकदमा रहा बिल्किस बानो का। उस समय वहां जो पुलिस थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और जेल में भेजा। उसके बाद 2022 में 10 अगस्त 2022 को उन अपराधियों को गुजरात की एक अदालत ने बरी कर दिया। इसके बाद यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आया। बिल्किस बानो के वकीलों ने केस किया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, अपराधियों को क्यों छोड़ा गया। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब उसका जजमेंट आ गया है। अब वो जजमेंट क्या कहता है, उसमें क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आप सबको जानना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि एक आम इंसान या एक नागरिक के संविधान में और भारत के कानून में अधिकार क्या है। क्योंकि यहां पे मुकदमा था बिल्किस बानो का अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से गुजरात गवर्नमेंट ने अपराधियों को छोड़ा है वो उचित नहीं है। निश्चित रूप से दोनों तरफ से दलीलें दी गई और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 251 पेजेस का ये जजमेंट है और इसको हर इंसान को पढ़ना चाहिए जो ये समझना चाहता हो कि कानून में एक आम आदमी के अधिकार क्या होते हैं और जो जुडिशरी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किन सिद्धांतों का ध्यान रख के अपने, जिसको कहते हैं, ड्यूटी को निर्वाह करना चाहिए। दोस्तों, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपके लिए निकाल के लाया हूं और इस पूरे जजमेंट में आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके कम से कम लास्ट के 10 पेज आप जरूर पढ़िएगा। आपको जो समरी है, समरी ऑफ द जजमेंट, उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें समझने को मिलेंगी कि एक नागरिक होने के नाते अगर आपके साथ कभी अन्याय या अत्याचार होता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। आपकी जानकारी के लिए आज मैं उनकी चर्चा करूंगा और निवेदन करता हूं कि आप ये वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं, ताकि पुलिस या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ अगर दुर्व्यवहार करता है, उनके अधिकारों पे अतिक्रमण करता है, उनको सताता है, तो उनके लिए क्या उपाय हैं। सबसे पहले तो यह मुद्दा उठाया गया कि बिल्किस बानो सीधा सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है। करीब 10-12 मुद्दे हैं दोस्तों, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्य बातों को आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सबसे पहला मुद्दा यह उठाया गया कि सीधा सुप्रीम कोर्ट आने का औचित्य क्या है। अगर उनको जजमेंट या डिसीजन से एतराज है तो पहले गुजरात हाई कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा नहीं, आर्टिकल 32 में आपके अगर संवैधानिक अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली उसमें कही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई वो ये था कि सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है। जो कानून में लिखा गया है सरकार को भी वो मानना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। कानून में यह लिखा गया है दोस्तों कि जिस कोर्ट में सजा मिलती है, अगर आपको उस सजा में बदलाव चाहते हैं या किसी तरह का कंसेशन चाहते हैं या आपके पास कोई और जस्टिफिकेशन है अपनी सजा कम कराने का, तो आपको उसी कोर्ट में जाना होगा अपनी रिक्वेस्ट लेके। लेकिन ये जो केस था ये चला महाराष्ट्र में और जो अपराधियों की सजा माफ की गई वो हुआ गुजरात में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये तो कानून के खिलाफ आपने काम किया है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको सजा कम भी करवानी थी, माफ भी करवानी थी, तो आपको उसी कोर्ट में जाना चाहिए था
जिस कोर्ट ने ये सजा आपको दी थी। क्योंकि ये मुद्दा जब बॉम्बे हाई कोर्ट भी गया था तो उन्होंने इस सजा को बरकरार रखा था, लेकिन गुजरात कोर्ट ने इसको, इन अपराधियों को बरी कर दिया था। ये भी एक लीगल मुद्दा सामने आया, ये कह के कि सरकार को भी कानून के तहत ही काम करना होगा, अपनी मनमर्जी से आप ज्यूरिडिक्शन नहीं बदल सकते। तीसरा मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट सामने आया वो ये कि मेटीरियल फैक्ट्स को छुपाया गया। जब आपने जमानत ली या आपने रिहाई ली गुजरात हाई कोर्ट से, तो आपने मेटीरियल फैक्ट्स मतलब तथ्यों को छुपाया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर आप किसी भी तरह से मेटीरियल फैक्ट्स को सप्रेस करते हैं या छुपाते हैं, इसको फ्रॉड माना जाएगा। दोस्तों, ये बात आपको समझनी होगी कि अगर आपके साथ अन्याय होता है और सामने वाली पार्टी अगर मटेरियल्स को तोड़ मरोड़ती है, सप्रेस करती है, उनके वकील अगर फैक्ट्स को छुपाने का प्रयास करते हैं, तो ये फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा और कोर्ट इस पे काफी सख्त नजर रखता है और आपको न्याय मिलेगा। इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि क्या विक्टिम जो पार्टी नहीं है, मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट और जो एक्यूज्ड है वो पार्टी है, लेकिन थर्ड पर्सन है जो विक्टिम है और उसका जजमेंट पे असर आता है। जब दो पार्टियों के बीच में जजमेंट में या डिसीजन आता है किसी कोर्ट का और आप अफेक्टेड पार्टी हैं, तो क्या आपका अधिकार है या नहीं है कोर्ट जाने का? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोबारा क्लैरिफाई कर दिया कि विक्टिम या अफेक्टेड पर्सन अगर कोई है तो उसका राइट है कोर्ट में जाने का, अपने अधिकारों को और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, चाहे वो उस केस में पार्टी था या नहीं था। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि दो पार्टियों का जजमेंट होता है और उस जजमेंट, दो पार्टियों के झगड़े में कोई जजमेंट होता है और तीसरी पार्टी की सर्वाइवल पे या उसके काम करने पर अफेक्ट आता है। इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई, उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी जो इंटेंशन है जस्टिस का, जो न्याय की मर्यादा है संविधान में, उसको मानना चाहिए। जब आप किसी को न्याय देते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि ये लोग काफी समय से जेल में बंद हैं, हम इनको रिहा कर देते हैं, आपने उनके साथ तो न्याय किया, लेकिन क्या बिल्किस बानो के साथ न्याय हुआ? मुद्दा यह आया कि एक व्यक्ति को या किसी लोगों को आप अगर न्याय देने का प्रयास करते हैं, तो क्या बदले में किसी और के साथ अन्याय तो नहीं होता? यह बात भी कोर्ट ने कहा कि आपको ध्यान रखनी होगी। आप वन साइडेड व्यू लेके इस तरह के डिसीजन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण बात आई वो ये रही कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट था उसके जो जजमेंट थे, इवन हाई कोर्ट के जजमेंट थे, उसको इग्नोर किया और ये भी कानून के खिलाफ है। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई कि आपने जिन व्यक्तियों को कानून से बाहर किया या जिनको आपने माफी दी, उनके ऊपर फाइन भी लगा हुआ था। आपने ये क्यों नहीं देखा कि उनको जो सजा दी गई थी, उन्होंने उस सजा के प्रावधानों को भी पूरा नहीं किया है, उन्होंने फाइन भी डिपॉजिट नहीं किया। ऐसे अपराधी जो कानून के हिसाब से भी, कानून का आदेश आने के बाद भी, कोर्ट का आदेश आने के बाद भी अगर वो फाइन नहीं जमा कराते हैं, कानून की प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को अगर आप आजाद कर देते हैं, तो क्या ये उचित होगा? क्या ये कानून की मर्यादा होगी? इस बेस को भी हमें समझना होगा। इसका मतलब ये था, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जिस न्यायालय ने इन अपराधियों को बरी किया, उन्होंने अपने डिस्क्रिशन का उपयोग किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या डिस्क्रिशन का उपयोग करते समय, अपनी विवेचना करते समय, उन मुद्दों को ध्यान में रखते समय, डिस्क्रिशन, क्योंकि कोर्ट के पास अधिकार है कि वो तय करेगा कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, आपने अपना डिस्क्रिशन का उपयोग किया, लेकिन उस डिस्क्रिशन का उपयोग करते समय आपने क्या कानून को ध्यान में रखा? क्या आपने सोच समझ के डिसीजन किया या डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए आपने इनजस्टिस किया? इस बात को भी समझना होगा। तो कोर्ट्स को भी यह कहा गया कि आपको एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन की बहुत जरूरत है, आप मनमर्जी का फैसला नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई वो ये था कि इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज नो लॉजिक
अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, तो आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं है जजमेंट या जस्टिस करने का, क्योंकि वो आपका जुरिडिक्शन ही नहीं है। अगर आपका पूरा मुद्दा महाराष्ट्र में चल रहा था, आपका पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हो रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात या गुजरात के कोर्ट्स उसमें कहां से बीच में आ गए, क्योंकि आपके पास तो अथॉरिटी ही नहीं थी एज पर लॉ उस केस को सुनने की। तो अगर इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया है, तो उसका सीधी सी बात है कि उस जो जजमेंट है या ऑर्डर है, उसको कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इसका मतलब जो लोग अपराधी थे, जिनको बाहर निकाला गया जेल से, वो गुजरात के कोर्ट ने निकाला, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी महाराष्ट्र का कोर्ट, और इसीलिए आपके जजमेंट को नल एंड वॉइड माना जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। रॉन्ग एंड इलीगल रिलीज शुड बी कंसिडर्ड एज बैड इन लॉ। आपने पहली बात उन अपराधियों को रिलीज किया, आपने ये जस्टिफिकेशन दिया कि कानून में लिखा हुआ है, हमने कानून के हिसाब से किया। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सोच समझ के निर्णय लीजिए, और इस तरह से अगर आपने अपराधियों को रिलीज किया है तो ये बैड इन लॉ है, लॉ का गलत इस्तेमाल है। अब उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये सामने आया कि क्या जो लोग अब बेल से बाहर आ गए हैं, जिनको कोर्ट ने रिलीज कर दिया है, उन लोगों के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके भी व्यक्तिगत निजी अधिकार हैं, उनको भी फ्रीडम चाहिए, क्योंकि संविधान में यह कहा गया है कि नोबडी शुड बी डिटेन्ड अदर देन एज पर द प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो अगर उनको अब बरी कर दिया गया है, तो उनको क्या वापस जेल भेजा जाएगा? तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन एज पर द लॉ वो जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है और उनको जो रिलीज हुई है वो गलत हुई है। कानून के हिसाब से उनको जेल में रहना चाहिए था। अगर उनको रिलीज होना है तो महाराष्ट्र कोर्ट अप्लाई करना चाहिए था। इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने डिसीजन लिया, उसका जजमेंट गलत माना जाएगा और उनको वापस जेल भेजा जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि हाँ, आपके पास अपने फंडामेंटल अधिकार हैं, अपराधी के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन कानून के हिसाब से। और कानून ये कहता है कि अगर आप अपराधी हैं तो आपको जेल में जाना होगा, नहीं तो बिल्किस बानो के साथ अन्याय होगा। क्योंकि अगर आपका अपराध साबित हो गया है तो बहुत सीधी सी बात है, उन्होंने ये कहा है कि बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी इमोशन के, बगैर किसी और कंसिडरेशन के, कानून ये कहता है कि अपराधी को सजा मिलेगी, और यहां पे अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप अपराधियों को छोड़ देते हैं तो फिर वो बिल्किस बानो के साथ अन्याय होगा। इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने सिचुएशन को क्लियर किया है। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि बहुत क्लियरली कि जस्टिस जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि आपने कानून का एक सहारा लेके इनजस्टिस कर दिया। आप न्याय करिए, आप जस्टिस करिए, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आप अपराधियों को छोड़ते हैं तो जिसके साथ अपराध हुआ है उसके साथ अन्याय होगा। तो दोस्तों, ये कुछ फंडामेंटल बातें थी बिल्किस बानो केस की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया और ये कहा कि जो अपराधी जिनको बेल दी गई है या जिनको रिलीज किया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, वो तुरंत वापस अपने आप को सरेंडर करें, और उनको अगर रिलीज भी चाहिए तो वापस उसी कोर्ट में उसी कानून के तहत अपनी प्रक्रिया को अपनाना होगा, और फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनको बेल मिलनी चाहिए, रिलीज मिलना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम सब नागरिक हैं। देर सवेर हमारे परिवार में, दोस्तों में, फ्रेंड्स के बीच में कहीं ना कहीं हम कानून के तहत आ सकते हैं। इस बात को समझना होगा, और इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सब लोगों को अपने अधिकार पता हो। संविधान की मर्यादा के तहत हमें अपने देश में रहने का अधिकार है, और किसी भी सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई डिपार्टमेंट हो, कोई भी आपके अधिकारों पे अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सरकार भी कानून के ऊपर नहीं है। सरकारों को भी कानून के हिसाब से ही चलना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ।
तब तक वंदे मातरम।